इंसान अगर चाहे तो दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन कर सकता है। ये कहना शायद गलत हो जाए कि सब कुछ मुमकिन हो सकता है, लेकिन ये कहना बिल्कुल सही होगा कि बहुत कुछ मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसके लिए इंसान को कमिटमेंट, डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ साथ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अपने अंदर बिलीव रखना होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी बनाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और उससे बड़ा नाम है बिल गेट का, द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। बिल गेट की इस कंपनी की वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको, बिल क्लिंटन ने कहा था कि वी आर द नेशन ऑफ बिल गेट। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि बिल गेट हमारी नेशन से है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हम बिल गेट की नेशन से हैं। उन्होंने ऑल ओवर, यानी बिल गेट ने अपनी इस अचीवमेंट की वजह से पिछले 20 साल तक सबसे ज़्यादा मीडिया की कवरेज हासिल की है, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी होने का एजाज़ हासिल किया है, यानी सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाली पर्सनैलिटी ऑल ओवर वर्ल्ड का एजाज़ हासिल किया है। प्लस उनको ऑल ओवर वर्ल्ड वीआईपी का प्रोटोकॉल भी मिलता रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये कि जब ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब उनकी परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन अच्छी नहीं थी। तो इनके टीचर्स ने इनको कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में एक ट्रक के ड्राइवर बन सकते हैं। और ये अपनी यूनिवर्सिटी का एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट था, यानी एक उनकी एडमिशन वहाँ से खारिज हो चुकी थी, ड्रॉप हो गए थे वहाँ से, उन्होंने यूनिवर्सिटी से यूँ कह लें कि उनको निकाल दिया था। लेकिन उसी टाइम इनके अंदर में एक बिलीव था, और वो बिलीव ये था कि एक ना एक दिन मैं ऐसा काम करने जाऊंगा जिसको देखते हुए यही यूनिवर्सिटी इस शागिर्द पे, जिसको वो नाअहल समझ रही है, एक दिन प्राउड फील करेगी, फ़ख्र महसूस करेगी। और यही इन्होंने प्रूव किया। बाद में ये हुआ कि जैसे इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी लॉन्च की और उसकी तरक्की पूरी दुनिया ने देखी, तो यही यूनिवर्सिटी जो उसको ड्रॉप आउट का जिन्होंने एक्शन लिया और इनको कहा था कि आप सिर्फ ट्रक ड्राइवरी ही कर सकते हैं, इन्होंने इनके नाम की तख्ती लगा के इनकी यूनिवर्सिटी के बाहर लगवा दी, इनके नाम की तख्ती। उसके अलावा इनके केस स्टडीज़ भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने लगे, और इन्होंने अपने आप को भी यूनिवर्सिटी ऑफ बिल गेट या यूनिवर्सिटी ऑफ बिल कहना स्टार्ट करवा दिया। अब ये पूरी शोहरत और ये पूरा पैसा जो भी बिल गेट के पास आया है, इसको हम नाम देते हैं सक्सेस का, कामयाबी का। और ये सक्सेस कोई मामूली सक्सेस नहीं है। इट हैज़ अ हाईली इन्फ्लुएंशियल ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका असर जो है पूरी दुनिया के ऊपर है। लेकिन ये कामयाबी उनको पैसे कमाने की वजह से नहीं मिली, लेकिन इनको ये कामयाबी मिली है असल में उस कंपनी को रन करने की वजह से। उस कंपनी के अंदर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेस पे जो उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ऑल ओवर वर्ल्ड, जिसका पूरी दुनिया को फ़ायदा हुआ, उसके बेस पे उनकी कंपनी की वजह से उनको एक वैल्यू मिला। और उस वैल्यू की वजह से उन कंपनी के अंदर जो उन्होंने सर्विसेज दी, उसकी वजह से जो उन्होंने अपनी इनकम या वेल्थ बनाई, उसके बेस पे उनको इस वक्त वन ऑफ द रिचेस्ट और वन ऑफ द हाईएस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन का स्टेटस दिया जाता है। अब इनकी सक्सेस स्टोरी से हमें जो लर्निंग फेज़ मिलता है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू बिल गेट, सबसे पहले वो ये कहते हैं कि आपको कामयाब अगर होना है तो आप अपने आप में यकीन रखें कि आप काम कर सकते हैं। यानी उनका बिलीव ये है कि यू शुड बिलीव दैट आई कैन डू इट। आपको ये बिलीव होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए। आपके पास विज़न का मतलब है कि आप दूर दराज की चीज़ें डिसाइड करें कि आप 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, अपनी कंपनी को कहाँ देख रहे हैं, और उसी बेस पे लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं। उसके बेस पे अपनी जो आने वाली प्लानिंग्स है उसको प्लान करें। थर्ड, ये कहते हैं कि स्टार्ट वर्किंग हार्ड। सिर्फ प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ विजन बनाने से कुछ नहीं होगा, ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता। उसके ऊपर आपको हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी ताकि वो आप अचीव भी कर सकें। तो थर्ड पॉइंट ये कहते हैं कि आपको हार्ड वर्क पे यकीन करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा।
फोर्थली ये कहते हैं कि कंसिस्टेंटली आपने उस पर वर्क करना है और गिव अप कभी नहीं करना। यानी आपने जो भी अपना लॉन्ग टर्म गोल बनाया है, प्लान बनाया है, उस पर जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो विथ कंसिस्टेंसी करें। इवन इफ़ यू आर बीइंग क्रिटिसाइज्ड, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करता है, कोई आप पे तंज करता है, कोई रुकावटें आती हैं, आपने रुकना नहीं है। विथ कंसिस्टेंसी लगातार आपने उस पर काम करते रहना है और हिम्मत नहीं हारनी। नेक्स्ट वो ये कहते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विथ अदर्स, क्योंकि उनका ये बिलीव है कि जब आप लोगों के साथ आपका कंपेरिजन बनता ही नहीं है। रीज़न ये है कि सबको कुदरत की तरफ से अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग स्ट्रेंथ्स मिलती हैं और हर किसी की किसी ना किसी एक फील्ड में महारत ज़्यादा होती है। तो ये कंपेयर करना किसी का किसी के और के साथ ये मुनासिब नहीं है। इसीलिए आप अपने आप को कंपेयर ना करें। आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो आप बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसको बिलीव, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ कंटिन्यू करते रहें, चलाते रहें। और लास्टली वो ये कहते हैं कि नेवर अंडर एस्टिमेट एनी अपॉर्चुनिटी। आपने दुनिया के अंदर आपको अपनी की लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो भी मौके आते हैं, उनमें से कोई भी मौका आपने गंवाना नहीं है कोई, क्योंकि छोटा सा छोटा मौका भी, छोटे से छोटी अपॉर्चुनिटी भी आपको बड़े से बड़ी ग्रोथ दे सकती है, सक्सेस दे सकती है। सो अगर आप इन रूल्स पे फॉलो करते हैं, देन यू कैन बी द नेक्स्ट बिल गेट ऑफ दिस वर्ल्ड। Keep on working hard and believe in yourself. World is yours. Thank you very much.